हेलो दोस्तों, मैं काफी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वीडियो अपलोड ना कर पाने का रीजन मैंने आप सभी को कम्युनिटी टैब पर पोस्ट करके इन्फॉर्म कर दिया था, पर आप में से कई लोग कम्युनिटी टैब देखते ही नहीं हैं। इसलिए अगर वीडियो लेट हुआ करे तो आप कम्युनिटी टैब चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ इन्फॉर्म करती रहती हूँ। अब मैं बताती हूँ वीडियो अपलोड ना करने के मेरे दो रीजन हैं। फर्स्ट, अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, और सेकंड, कॉपीराइट की वजह से वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस ड्रामा को कंप्लीट तो करूंगी, क्योंकि आप सभी कह रहे हैं। पर इस चैनल पर अपलोड करने के बाद मैं सभी वीडियोस को अपने थर्ड चैनल पर अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट और सेकंड चैनल के साथ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। ओके, तो बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पावी नित के साथ हुए किस के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था। तभी रुंग उसके पास आती है और वो पावी से अभी इसी वक्त नित को वापस घर लाने को कहती है। पावी जाने से मना कर देता है। रुंग को अगर कुछ काम करवाना होता है तो वो सभी को हॉस्पिटल वापस जाने की धमकी देती है, जिससे उसका काम अच्छे से हो जाता है। तो जो पावी जाने से मना कर रहा था वो कहता है, ठीक है मॉम, मैं कल जाकर उसे ले आऊंगा, क्योंकि आज वो नी के साथ रुकना चाहती है। रुंग ठीक है। नेक्स्ट डे नित वर्क पर पहुंच जाती है। बैन उसे खुश देखकर पैन को कॉल करती है और बताती है, पैन, नित वापस आ गई है और वो बहुत खुश भी लग रही थी। पैन, इसका मतलब पावी भी वापस आ गया और उसने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। बैन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देन पैन पावी से मिलती है और पूछती है, तुमने आने के बाद भी मुझे कॉल क्यों नहीं किया? पावी, मैं करने ही वाला था। पैन, मुझे आए बस एक दिन हुआ है और तुम चेंज हो गए हो। पावी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैन, तो आज हम शाम को मूवी देखने चलते हैं। पावी, चलना मुश्किल है, क्योंकि अगर मॉम को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगी, और कंफर्म करके मैं तुम्हें दोपहर तक बताता हूँ। इधर रूम सारनाथ से कहती है, मैं नित को कंपनी में पावी के साथ वर्क करने भेज कर ही रहूंगी। सारनाथ, मेरे ख्याल से तुम ऐसा ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी खुशी के लिए नित ने ऑलरेडी पावी से शादी कर ली है। अब हमारा उसे ज्यादा फोर्स करना सही नहीं रहेगा। रूम, पर नित और पावी एक दूसरे से लव करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो शादी के लिए तैयार क्यों होते? इसलिए मैं खुद जाकर नित से बात करूंगी। सारनाथ, ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे। मीटिंग अटेंड करने के बाद पावी वासन से मिलता है, क्योंकि कंपनी के अकाउंट में 12 मिलियन का गड़बड़ हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे कहाँ गए। वासन प्रिटेंड तो ऐसे करता है जैसे उसे 12 मिलियन का नहीं पता, जबकि क्लब में जाकर गैम्बलिंग में उसी ने पैसे उड़ाए हैं। फ्री होकर पावी नित को कॉल करके कहता है, आज शाम वर्क के बाद मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पर नित पैट और अपने कलीग के साथ मूवी देखने जाने का प्लान बना लेती है। पावी पैन के साथ अपना प्लान अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देता है। पैन को नित पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसका प्लान कैंसिल हुआ। शाम को पावी नित को लेने पहुंच जाता है। नित तो पहले ही एडिटर और अपने कलीग्स के साथ निकल चुकी होती है। बैन पावी को देखकर उसके पास जाती है और कहती है, तुम नित को लेने आए हो ना? पावी, हाँ। बैन, नित तो थोड़ी देर पहले एडिटर और पैट के साथ निकल गई है। तो पावी नित को लेने नी के घर पहुंच जाता है। नी बताती है वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ गई है। पावी वहीं रुककर नित का वेट करता है। पावी को नित का वेट करते करते रात हो जाती है, पर वो वापस नहीं आती। नी पावी को वापस जाने को कहती है और कहती है वो नित को वापस घर भेज देगी, पर पावी वहीं रुककर उसका वेट करने की कहता है। थोड़ी देर बाद नित तो नहीं आती, पर उसका कॉल आता है नी के लिए, पर रिसीव पावी करता है और कहता है, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, कब वापस आओगी? नित, तुम मेरे घर क्यों आए? पावी, मुझे कोई आने का शौक नहीं है, मॉम ने तुम्हें लाने को कहा इसलिए आया। नित, तो तुम अभी घर वापस चले जाओ, मैं खुद मॉम से बात कर लूंगी। तभी पावी एडिटर की आवाज सुन लेता है जब वो ऑर्डर दे रहे होते हैं। पावी, कितना खाओगी? घर वापस आ जाओ। नित फोन कट कर देती है। पावी वापस घर जाता है और रूम को बताता है नित ने आने से मना कर दिया। रूम, मुझे पता है, उसने ऑलरेडी मुझे कॉल करके बता दिया कि वो नी के साथ एक रात और रुकने वाली है। नित जब वापस घर आती है तो नी उस पर गुस्सा होती है और कहती है वो पावी को कॉल करे और उससे माफी मांगे, क्योंकि उसने काफी देर तक उसका वेट किया। नित, मॉम ने फोर्स किया होगा इसलिए वो यहाँ आया, वरना यहाँ आसपास भी घूमने नहीं आता। पैट, वो अब बड़ा हो चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मॉम के फोर्स करने पर यहाँ आया होगा। नित पैट की बात सोचती है। इधर पावी नित के साथ इंटीमेट होने की बात सोचकर कहता है, तुम अभी भी डिसएडवांटेज में हो और फिर भी अकड़ू बन रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग पेन नित को बाहर मिलने बुलाती है, पर नित मना कर देती है। बेन कहती है, सोच लो, अगर पेन यहाँ आ गई तो तुम्हारी कई वर्कर्स के सामने इंसल्ट हो जाएगी।
तो नित पैन से मिलने बाहर जाती है। पैन पूछती है तुम मेरे पापी को कब डाइवोर्स दे रही हो? नित ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है, जब मन होगा तब दे दूंगी। पैन रेस्टोरेंट में जोर जोर से चिल्लाकर नित की इंसल्ट करने लगती है पैन के कहने पर नित कहाँ डरने वाली थी, वो भी चिल्लाकर पैन की इंसल्ट करती है और कहती है तुम शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड को छीनने की कोशिश कर रही हो, सारा टाइम उसके पीछे पड़ी रहती हो, कुछ और काम नहीं है। और फिर नित वर्क पर वापस चली जाती है। पैन रोती हुई पावी के पास पहुंचती है और सब कुछ बताती है, पर नाटक ऐसे करती है जैसे सारी गलती सिर्फ नित की ही है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। और कहती है नित हमें रेस्टोरेंट में मिल गई और उसने मेरी बहुत इंसल्ट की। पावी ठीक है, नित से मैं बात करता हूँ। शाम को पावी नित को लेने उसके ऑफिस पहुँचता है और उसे लेकर नी के घर आता है और उससे कहता है कि वो अपने क्लॉथ्स पैक कर ले। नित मैं नहीं करूंगी। पावी ठीक है, तो मैं तुम्हारे क्लॉथ्स पैक कर लेता हूँ। नित कोई जरूरत नहीं है मेरी थिंग्स को हाथ लगाने की। नी क्या हुआ, लड़ क्यों रहे हो? नित पावी वापस घर जाने की कह रहा है। नी हाँ तो जाओ, जाकर पैक करो अपने क्लॉथ्स। नित को नी की बात माननी पड़ती है। पावी नित को वापस घर लेकर आता है। रूम के सामने दोनों अच्छे से बिहेव करते हैं, पर रूम में पहुंचते ही एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। पैट जब नी को टेंशन में देखती है तो पूछती है क्या प्रॉब्लम है। नी उसे कुछ नहीं बताती। पैट इंसिस्ट करती है कि वो अपनी प्रॉब्लम उसे बताए, वो किसी को नहीं बताएगी, नित को भी नहीं। तो नी उसे बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने ये बात अभी तक पेरुत को भी नहीं बताई। पैट आपको ये बात पेरुत को तो बतानी ही चाहिए। नी मेरी हिम्मत नहीं है उसे बताने की। पैट तो मैं नित को बता दूंगी। नी तुम ऐसा नहीं करना। पैट नित के लिए ये बात जानना जरूरी है और पेरुत के लिए भी, इसलिए आप उसे ये बात जरूर बताना। नेक्स्ट डे नी पेरुत को कॉल करके घर बुलाती है। जब वो आ जाता है तो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर पेरुत बहुत गुस्सा होता है और नी को इससे खुद ही डील करने को कहता है। नी मैं ऐसा नहीं कर सकती। पेरुत कहीं ये नित का कोई प्लान तो नहीं है जिससे मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? नी ऐसा नहीं है, नित को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता। पेरुत अब देर हो चुकी है, मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। नी कोई जरूरत नहीं है, अब ये सब मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। पेरुत ठीक है, और वो चला जाता है। वर्क पर पैटनी को कॉल लगाती है ये पूछने के लिए कि उसने पेरुत को बताया या नहीं। पैटनी को कई बार कॉल करती है पर वो नहीं उठाती। पैट बहुत परेशान हो जाती है और नित को साथ घर चलने को कहती है और रास्ते में नी की प्रेगनेंसी की बात बताती है। नित तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पैट नी ने मुझे बताने से मना किया था। दोनों जल्दी से घर पहुंचती हैं। नी तुम दोनों इतनी परेशान क्यों हो? नित पैट ने तुम्हें कॉल किया पर तुमने रिसीव नहीं किया तो हमें लगा नी कि मैं खुद को किल कर लूंगी। तुम टेंशन नहीं लो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। देन नी उन्हें बताती है पेरुत ने बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। नित मैं जाकर पेरुत से बात करूंगी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे नहीं भाग सकता। नी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सोच लिया है मैं अपने बेबी को खुद रेस करूंगी, मुझे पेरुत की जरूरत नहीं है। नित ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। देन अकेले में नित पैट से कहती है मुझे पता नहीं था नी इतनी स्ट्रॉन्ग है, अब तुम वर्क पर जाओ। पैट पर तुम कहाँ जा रही हो? नित मैं पेरुत से बात करूंगी, मैं ये इनजस्टिस होने नहीं दूंगी। और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।